हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 32 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। आवश्यक पूर्व ज्ञान। एक घटना की प्रायिकता की समझ, सिक्के और पासे की पहचान व समझ। जैसे कि ये एक सिक्का है, इस सिक्के में हेड एंड टेल होते हैं। ये हेड है और इस साइड में ये टेल है। जिधर नंबर होता है उसको टेल बोलते हैं और जिसमें ये चित्र बना हुआ है इसको हेड बोलते हैं। हेड का मतलब चित्र, टेल का मतलब पट। तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पासा होता है, इसको डाइस बोलते हैं, जिससे हम लूडो खेलते हैं। ये यहाँ पर बना हुआ है, ये पासा है। इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं और बिंदी लगी हुई है 1 2 3, इधर 4, यहाँ पर 5 और इधर 6। तो इसके 6 फलक या 6 फेस होते हैं पासे के। और सिक्का होता है, इसमें हेड तथा टेल होते हैं। आइए अब हम पिछली कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना, हम जैसे कि अनुमान लगाते हैं कि वर्षा का अनुमान, कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, या संभावना हो गई कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। तो अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना प्रायिकता कहलाता है। तो प्रायिकता का मतलब हो गया घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पर है जब परिणाम सम संभावित हैं। सम संभावित परिणाम को समझना जरूरी है। आइए समझते हैं कि सम संभावित परिणाम या घटना क्या होती है। एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के 2 संभावित परिणाम होते हैं। जैसे कि ये सिक्का है, इसको अगर हम उछालेंगे तो इसमें या तो टेल आएगा या हेड आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। हेड मीन्स चित, टेल मीन्स पट। तो एच तथा टी से इसको हम लिखते हैं। तो दोनों ही परिणाम इक्वली लाइकली हैं, दोनों ही परिणाम सम संभावित हैं। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या 2 है। हेड टेल। घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, जैसे कि हमें चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है तो चित्र 1 आता है, हेड 1 है, तो इसलिए ये 1/2 हो गया। इसी प्रकार एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा। तो घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या 1 हो गई, क्योंकि पट 1 है, ऊपर 1 आ गया। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 2 हो गई, हेड टेल, तो नीचे 2 आ गया। तो हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता 1 ही है। अतः प्रयोग के यह दोनों परिणाम सम संभावित कहलाएंगे। यहाँ पर ये दोनों परिणाम सम संभावित इक्वली लाइकली कहलाएंगे। जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता 1 ही होती है तब ऐसे परिणामों को सम संभावित परिणाम कहते हैं। अब एक पासे फेंकने के प्रयोग पर विचार करते हैं। जैसा कि ये पासे हैं, डाइस हैं। जब एक डाइस को थ्रो करते हैं या फेंकते हैं तो कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं? तो उसके संभावित परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, इनमें से कोई सी भी संख्या आ सकती है। क्या आप बता सकते हैं परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 प्राप्त करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे। प्रायिकता का फार्मूला, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर घटना के पक्ष में परिणाम हो गया 1 बटे प्रयोग के परिणामों की संख्या। प्रयोग के परिणाम है यहाँ पर 6, 1 से लेकर 6 तक, तो नीचे 6 आ गया। तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 1/6। परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 5 के लिए भी देखेंगे, 5 भी यहाँ पर 1 बार है, तो ऊपर तो 1 आएगा और नीचे कुल परिणाम 6 है, तो नीचे 6 आएगा। तो इसका आंसर भी 1/6 होगा। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम सम संभावित हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जब हम पासे को फेंकते हैं तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो इसके सभी परिणाम सम संभावित है। तो इसका आंसर हो गया हाँ। एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं। एक थैले में
4 लाल गेंदें हैं, 2 पीली गेंदें हैं, उनका आकार एक सा है। मतलब हम छू के नहीं बता सकते हैं कि कौन सी गेंद लाल है तथा कौन सी गेंद पीली है। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद के लिए क्या होगा? लाल गेंद यहाँ पर है 4, तो ऊपर आएगा 4, क्योंकि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या 4 हो गई। और नीचे आएगा कुल गेंद कितनी हो गई? 4 लाल 2 पीली, तो नीचे 6 आएगा क्योंकि कुल गेंद 6 हैं। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 6 हो गई। इसको हम हल करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका उत्तर आ गया 2/3। अतः एक लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई 2/3, इसका ये आंसर आ गया। एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पीली गेंद यहाँ पर है तो ऊपर आएगा 2, मतलब घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या 2 हो गई, क्योंकि पीली गेंद 2 ही हैं। नीचे आएगा कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल गेंदें हैं हमारे पास 6, तो नीचे 6 आएगा। इसको हम हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। तो पीली गेंद आने की प्रायिकता हो गई 1/3। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? तो यहाँ भी कोई सी भी गेंद आ सकती है, इसके परिणाम समसंभावित है, इसका आंसर भी हाँ हो गया। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। जब हम 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो एक का, पहले का मान लीजिएगा हेड आ गया, दूसरे का भी हेड आ गया, ये हो सकता है। पहले का हेड आया है, दूसरे की टेल आ गई, ये हो सकता है। पहले की टेल आ गई, दूसरे का हेड आ गया, ये भी हो सकता है। या पहले की टेल और दूसरे की भी टेल, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से HH, HT, TH, TT ये सभी संभावित परिणाम हैं। दूसरा प्रश्न है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या। 10 पर्चियां हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं उनमें लिखी हुई हैं। बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। उन सभी पर्चियों को एक बक्से में रख दिया, उनको अच्छे से मिला लिया और उसमें से एक पर्ची निकाली गई। इसका पहला सवाल है, संख्या 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? जो हमने पर्ची निकाली उस पर्ची में 5 लिखा हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हम देखेंगे घटना के पक्ष में, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी है? 5 नंबर की एक पर्ची है तो ऊपर 1 आएगा। कुल पर्चियाँ 10 हैं तो नीचे 10 आ गया। नीचे आ गया प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, तो ये 10 हैं। 1 से लेकर 10 संख्या पर्चियों पर लिखी हुई हैं, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/10, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? 6 से बड़ी एक संख्या, तो 6 से बड़ी 7, 8, 9, 10, क्योंकि 10 तक हैं संख्याएं यहाँ पर, तो 6 से बड़ी संख्या हो जाएगी 7, 8, 9 और 10। इनमें से कोई भी पर्ची निकल सकती है। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 4। और नीचे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या ये 10 हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की पर्चियाँ, तो नीचे 10 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम सोल्व करते हैं प्रायिकता को, तो प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है, अधिकतम 1, न्यूनतम 0। प्रायिकता 1 का मतलब है 100% और प्रायिकता 0 का मतलब है 0% या 0। इसलिए प्रायिकता जो होती है 0 से 1 के बीच में आती है। अब हमने वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।